माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की 40 छात्राएं रात में खिड़की से निकलकर पहुंची थाने। व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल। धार जिले के नेसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर हड़कंप मच गया। बीती रात करीब 10 बजे 91 छात्राओं में से लगभग 40 छात्राएं खिड़की से निकलकर कुक्षी थाने की ओर पैदल रवाना हो गई। रात में छात्राओं को सड़क पर जाते देख स्थानीय लोगों में भी चिंता की स्थिति बनी रही। छात्राओं ने आरोप लगाया कि 50 बेड की क्षमता वाले छात्रावास में बड़ी संख्या में छात्राओं के रहने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि उन्हें मेन्यू के अनुसार भोजन और नाश्ता नहीं मिलता। भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं, लेकिन बाद में स्थिति और खराब हो जाती है। इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर छात्राएं रात में थाने जाने के लिए निकली। थाने जाते समय एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसे कुक्षी के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं बाकी छात्राएं थाने पहुंची और अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें रखी। मौके पर तहसीलदार प्रवीण पाटीदार, एसडीओपी सुनील गुप्ता, टीआई दीपक चौहान सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और छात्राओं की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने सुबह एसडीएम के साथ छात्रावास पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और शिकायतों की जांच का आश्वासन दिया। जयस के रविराज बघेल भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं के समर्थन में खड़े रहने की बात कही। उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर धरना आंदोलन की चेतावनी दी और प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से छात्राओं को सुरक्षित वापस छात्रावास पहुंचाया गया। अब छात्रावास की व्यवस्थाओं और छात्राओं के आरोपों की जांच पर नजर रहेगी। क्या दिक्कत थी बेटा? आज रात में ऐसे 10:30 बजे रात को भग के आना पड़ा बेटा? सर, हमको हॉस्टल हमारा भवन चाहिए और मतलब खाने पीने की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। और हॉस्टल में मतलब 50 लड़कियों का रहने का है और मतलब 140 लड़कियाँ रह रही, वहाँ पे रह नहीं पाती है। लेकिन बेटा ऐसे रात में अचानक से 10:30 बजे खिड़की से कूद कर भाग के आना कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी। लेकिन हमको मतलब निकलने गेट से बाहर नहीं होने देते, लेकिन हम इसलिए हमने खिड़की का मतलब एक वो तार है ना, वो तोड़ के आए हम बाउंड्री। बेटा लेकिन ये तो गलत बात है, ऐसे रात में नहीं आना, किसी को सूचना देना था ना बेटा। गलत बात है, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा, फिर भी हमको आना पड़ा। ठीक है बेटा। हम कोई जग जाएगा, कोई उठ जाएगा, फिर भी हम अगर आप मतलब जो नहीं लेके आते फिर भी हम आते, भले पैदल आ जाते, कोई नहीं लेके आता फिर भी हम आ जाते। मेरा नाम रवीना बानिया है और खाने चावल में कीड़े निकलते हैं और दाल और सब्जी पूरी पानी की पानी बनती। रोज़ सब्जी नहीं बनती है, शाम को सब्जी बनती तो दाल नहीं बनती, और सुबह दाल बनती तो शाम को सब्जी नहीं बनती है। और रोटी भी जली भी बनती, कच्ची बनती। और जो चपड़ासी है वो भी भेदभाव करते। उनकी जो लड़कियाँ नहीं उनको अच्छे से देते खाने को और हमको नहीं देते अच्छे से। और आज शाम को दीदी और मैम के पास घूमने जाने का पूछे तो मैम यूँ बोले तुम चले जाओ, परिसर वाली को मत ले जाओ। और शौचालय की भी बहुत दिक्कत आती। शाम को कभी नाश्ता मिलता तो नहीं मिलता है, किसी को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। रोटियां कम पड़ जाती है, चावल कम पड़ जाते हैं। परमल शाम को परमल देते तो उसमें भी सेव नहीं रहते, बस परमल ही मिलते हमको, दूसरा कुछ भी नहीं मिलता। पोहे में भी सेव नहीं रहते हैं और पोहे में धंधुरे भी निकलते, वो भी जिंदे निकलते, वो भी निकाल अगर हम चपरासी उनको बोलते तो वो बोलते तुम खा लो, दूसरे को मत बोलो। छात्रावास का क्या मामला था जिसके चलते आज कई बच्चियां खिड़की से निकलते हुए पैदल चलते रास्ते में आई है इतने अंधेरे में, और अभी 1 बज रही है, कुक्षी थाने पर बैठे हैं? क्या है पूरी बात? देखिए, ये निसरपुर माता सबरी आश्रम की ये बालिका की छात्रावास की ये बालिकाएं हैं। ये करीब 40 बालिकाएं हैं जो निसरपुर से आज करीब यहाँ पे 10 किलोमीटर पैदल अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई है। और एक और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आप देखिए कि नन्ही छोटी छोटी बालिकाएं कितनी परेशान होकर रात के 1 बजे थाना परिसर में आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित है। जहां अगर 50 सीटर हॉस्टल में 140 छात्राओं को रखा जा रहा है, तो क्या ये प्रदेश में किस प्रकार का विकास है? किस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह इन बालिकाओं को ठूसा जा रहा है? तो क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? तो हम इनकी तरफ से भी मांग करते हैं और इन बालिकाओं की बातों को गंभीरता से सुना। दूसरी इनकी प्रमुख मांग है कि इनका जो भवन है हॉस्टल का, अभी तक इनका भवन नहीं बना, ये दूसरे हॉस्टल की बालिकाओं के साथ शिफ्ट होकर रह रही है। तीसरी चीज़ इनकी आई है कि इनको ना स्टेशनरी प्रोवाइड हुई है, ना इनको कोई उचित सुविधाएं मिल रही हैं, और इनके जो खाने की जो
सामग्री है उसमें कहीं ना कहीं इल्लियाँ मिल रही, कहीं तंदूरी मिल रही, इस प्रकार से चीज़ें मिल रही, ना इनको उचित मात्रा में इनको भोजन मिल रहा है। और जब इनको भोजन की बात है तो वहाँ के अधीक्षिका और वहाँ के जितने भी जो वार्ड बॉय है और उनके द्वारा भी इनको अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम मांग करते हैं माननीय एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब ने, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी महोदय, इन लोगों ने सब इनकी समस्या को सुना, हमने उनके समक्ष इनकी समस्या रखी, बालिकाओं ने बात रखी और हमने इनको ये आश्वस्त किया है इन बालिकाओं की अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हम लोग मिलकर हम लोग इनके साथ वहीं बैठेंगे और वहीं हम लोग हॉस्टल के बाहर रहेंगे। और कल पूरे प्रशासनिक अमला, चाहे एसडीएम साहब हो, कलेक्टर साहब हो, हमारे तहसीलदार साहब हो और एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी महोदय ने भी ये बोला कि कल हम छात्रावास जाकर इन बच्चों की मांग को हम लोग गंभीरता से लेकर उचित भवन की और इनको अलग से रहने के लिए जो इनकी जो मांग है उसको लेकर आश्वस्त किया है। अगर नहीं होगा तो हम लोग इनके साथ न्याय के लिए आंदोलन पर बैठेंगे। फिलहाल क्या तत्कालिक व्यवस्था दी गई? अभी इनकी तत्कालिक व्यवस्था के लिए आज जाने के लिए बोला है और इनको आज जो हॉस्टल वार्डन को इनकी जो मांग है कि इनको ये हॉस्टल वार्डन नहीं चाहिए तो उचित, तो ये हम लोगों के तहसीलदार साहब के माध्यम से हम लोगों ने बात रखी। उन्होंने बोला कि इनको दूसरे हॉस्टल वार्डन के साथ शिफ्ट करेंगे और इन बालिकाओं को हम लोग सुरक्षित घर भेजें, हॉस्टल भेजें। और इनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि आपको कोई भी समस्या है, आप इस प्रकार से रात को, आधी रात को चलकर अपनी जान जोखिम डालकर इस प्रकार से पैदल ना आए। आपको कुछ भी समस्या है तो आप लोग हमको सूचना करें, प्रशासनिक अधिकारी को सूचना करें। इन लोगों ने इस बात करेंगे और हम लोगों को ये निश्चित, अगर इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो हम लोग बैठेंगे और आंदोलन करेंगे।